खरीफ में अतिवृष्टि से तबाह हुई फसलों पर सियासत गरमा गई है। सरकार को मिली गिरदावरी रिपोर्ट में अधिकांश फसलों का खराबा भाजपा विधायकों के इलाकों में बताया गया, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर पीसीसी चीफ तक ने इससे सरकार के इशारे पर भेदभाव करार दिया, तो बीजेपी विधायक इसमें पूरी पारदर्शिता का दावा करते हुए कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बादल भी अब डरते हैं बरसने से। पहले पूछते हैं विधायक अपना है या विपक्ष का। ढूंढते हैं जहां कमल है वहीं खराबा। सरकारी फाइलों में है, बाकी किसान तो बस सियासत की चालों में हैं। दरअसल सूबे में गिरदावरी पर घमासान है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के क्षेत्र की अलवर तहसील में 1166 मिलीमीटर बारिश हुई, पर फसल खराबा सिर्फ 0.47% बताया गया। इसलिए जूली ने मुआवजे में भी भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। खरीफ की फसल के वक्त हुई भारी बारिश से तबाह हुई फसलों के मुआवजे के लिए आई गिरदावरी रिपोर्ट पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। गिरदावरी रिपोर्ट पर घमासान। 208 तहसीलों के 16,501 गांवों में 33% से अधिक नुकसान। साथ ही इन्हें अभावग्रस्त माना गया। इन्हीं क्षेत्रों के किसानों को ही फसल मुआवजा मिलेगा। 208 तहसीलों में 70% बीजेपी विधायकों की विधानसभा। बीजेपी के 118 विधायकों में से 91 विधायकों के इलाके में मुआवजे लायक खराबा बताया गया। 31 मार्च 2026 तक 1421 करोड़ मुआवजे के तौर पर सरकार बांटेगी। इनमें से 1000 करोड़ बीजेपी विधायक वाले क्षेत्रों में बटेंगे। कांग्रेस के 67 विधायकों में 49 विधायकों के एरिया में 33% से कम खराबा बताया गया। यहाँ के लाखों किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। भोपालगढ़, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, कुशलगढ़, शाहपुरा सहित कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि से फसलें डूब गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार पर हमलावर है। लेकिन अगर कांग्रेस को वोट दे दिया, वहां बीजेपी हार गई, तो उसको किसान का नुकसान का मुआवजा, खराबा का नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन किसानों ने कांग्रेस को पसंद किया और कांग्रेस का वहां से एमएलए जिता दिया। ये पहली बार हुआ है पूरे प्रदेश में। दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिला कलेक्टरों को, सीएमओ से फोन किए गए हैं कि ये जो 1400 करोड़ रुपए केंद्र ने जो आवंटित किए हैं, ये पैसा बीजेपी को वोट देने वाले किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने वाले या वहां से कांग्रेस के विधायक जीतने वाले लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिले। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमारे जैसे जालोर जिले में भी, बीनमाल में बिल्कुल ही लोगों को, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। सांचौर में भी लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये जो भेदभाव चल रहा है, इस सरकार को देखना चाहिए। और कंपनियों के साथ जो इन लोगों ने कर रखा है, और कंपनियां इसमें भेदभाव कर रही है, सरकार की सह पे कर रही है, तो इसको तो सरकार को देखना ही चाहिए। और आम आदमी और गरीब किसान को अगर उसका मुआवजा सही समय पे नहीं मिले, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। देखिए, बेमौसमी बारिश की वजह से काफ़ी जगह का बड़ा नुकसान हुआ है, और उसके अंदर मुआवजे के अंदर भी आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ देख के बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस तरीके से 19-20 तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो फसल बीमा कंपनियां हैं वो भी बड़ी मनमानी करती है, और जितना फसल का नुकसान होता है, खराबा होता है, उसके अनुसार मुआवजा कभी नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमा कंपनियों ने जो सरकार और किसानों से जितना प्रीमियम लिया, उसका 25% भी क्लेम के रूप में भुगतान नहीं किया। हर बार क्लेम देने के लिए कोई न कहीं बहाने निकालती है और ऐसे बहाने ढूंढती है जिसकी वजह से उनको क्लेम नहीं देना पड़े। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में बारिश से खूब नुकसान हुआ। यहाँ से मात्र एक गांव को अभावग्रस्त माना है। गिरदावरी रिपोर्ट में खराबा। बागीदौरा में 938 मिलीमीटर बरसात में 60% खराबा माना। छोटी सरवन में 1114 मिलीमीटर में 5% खराबा। ये बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का एरिया। कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया के एरिया में 12% खराबा बताया। इस इलाके में बरसात 1186 मिलीमीटर हुई। झालावाड़ में पूरे जिले में खराबा माना गया। जयपुर के आमेर, शाहपुरा, बस्सी और चौमू में नुकसान। गिरदावरी रिपोर्ट में नुकसान नहीं माना गया।
बीजेपी विधायक जब्बर सिंह के बदनौर में 529 मिलीमीटर बारिश, खराबा 92.49%। कांग्रेस के मनीष यादव के शाहपुरा में 1176 मिलीमीटर बारिश। डिप्टी सीएम बैरवा के मौजमाबाद क्षेत्र में बारिश 804 मिलीमीटर, खराबा 61.21%। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह के दाता रामगढ़ में 1158 मिलीमीटर बारिश, खराबा 0%। गिरदावरी रिपोर्ट का भाजपा विधायक बचाव कर रहे हैं। विगत 5 साल जब तक उनकी सरकार थी, वो आधारभूत और जन सुधार के कोई काम नहीं कर पाए, जबकि ये तथ्य उनको मालूम है कि ये बीमा कंपनियां, जो एक बीमा कंपनियां एक प्रोसीजर है और जिनके माध्यम से चाहे किसी भी क्षेत्र में फसल खराबा हुआ हो, उस फसल खराबे का आकलन करके उस पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि प्रदान की जाती है। ये बात जो है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार सबको बराबर समझते हैं, क्योंकि हमारी सरकार को राजस्थान का विकास करना है, केवल बीजेपी का विकास नहीं करना। इसलिए सबका विकास, सबका साथ जो हमारा है, उसके तहत जहाँ जैसा जितना हुआ है नुकसान, उसको उतना मिल ही रहा है। केवल ये आरोप प्रत्यारोप है कि केवल बीजेपी के ही एमएलए को मिला है, ये गलत है। जैसे मेरे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं हुआ तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें मिला नहीं। तो जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ ये सरकार बराबर कर रही है, क्योंकि हमें राजस्थान का विकास करना है। राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है और केवल ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बहरहाल इस बार हुई भारी बारिश से फसलों की तबाही का मंजर देख चुके किसान जरूर आहत हुए होंगे। अगर मुआवजा राशि का वितरण पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ तो विपक्ष इस मुद्दे पर बजट सत्र में सरकार को घेरेगा। इसे महज संयोग माना जाए या फिर आंकड़ों की बाजीगरी, वजह चाहे जो भी रही हो, मगर खराबे के आकलन का ये तरीका अन्नदाता को रास नहीं आ रहा। इसलिए कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। जाहिर है सरकार को वक्त रहते इसके जवाब देने चाहिए, ताकि अन्नदाता के मन में सरकार के काम को लेकर किसी भी तरह के सवाल खड़े ना हों। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।